बच्चों कैसे हो आप? कैसी चल रही है पढ़ाई? मस्त मस्त मैम, हमें तो पूरा व्याकरण भी आ गया है, हमने निबंध भी किया, पत्र लेखन भी किया, पर आपने कॉम्प्रिहेंशन तो नहीं किया होगा ना? वो तो मैम ने करवाया ही नहीं अभी तक। उसको हिंदी में बोलते हैं गद्यांश, मतलब कि कॉम्प्रिहेंशन। मैं आपको इसका मीनिंग समझाती हूँ बच्चों। इसमें आपको दिया गया होगा एक पैसेज, एक पैराग्राफ, जो कि आपको अच्छे से रीड करना है लाइन वाइज, और उस बेसिस पे आपको प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है गद्यांश। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? टॉपिक ऑफ द डे इज गद्यांश, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन। आपने इंग्लिश ग्रामर में तो बहुत सारे किए होंगे, सेकंड में, थर्ड में, अभी आप फोर्थ में है ना, तो चौथी कक्षा में हम लोग हिंदी विषय में भी सीखेंगे कॉम्प्रिहेंशन यानी कि गद्यांश। ओके स्टूडेंट्स, कॉम्प्रिहेंशन पूरा रीड करना है अच्छे से, और उसके बेस पे आपको प्रश्न उत्तर का जवाब भी लिखना है। आइए रीडिंग करते हैं। एक बंदर था, बड़ा ही शरारती और चंचल। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांगे लगाने में उसे बड़ा मज़ा आता था। कभी कभी किसी पेड़ की टहनी को पकड़कर झूला झूलने लगता और खूब सारे करतब दिखाता। उसे देखकर दूसरे जानवर हंसते। कभी कभी कोई समझाता, अरे भाई, इस तरह से सारे दिन उछल कूद और मस्ती करते रहने से गिरने और चोट लगने का भी डर है। जंगल में कौन से डॉक्टर बैठे हैं जो तुम्हारा इलाज करेंगे? सुनकर बंदर खी खी हंसता। पेड़ों पर बार बार उछलने कूदने से उन पर बने पक्षियों के घोंसले भी हिलने लगते। कभी कभी उनमें से किसी पक्षी का अंडा जमीन पर गिरकर टूट जाता, या कोई नन्हा बच्चा गिरकर परेशान हो जाता। तो ये था आपका पैसेज। कैन यू सी बेटा? आई एम वेटिंग। अगर आपको चाहिए तो आप एक बार रीड कर सकते। उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रश्न उत्तर की ओर, जो कि इनमें से ही आपको फाइंड करने के हैं। ठीक है, आइए अभी चलते हैं हम लोग। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बंदर कैसा था? तो आप जाएंगे फर्स्ट पैराग्राफ में। बंदर कैसा था? बंदर बड़ा ही शरारती और चंचल था। बंदर बड़ा ही शरारती और चंचल था। दूसरा है, जंगल के जानवर उसे क्या समझाते थे? जब वो शरारत करता था तो अक्सर जंगली जानवर उसको क्या समझाते थे कि तुम इस तरह से सारे दिन उछल कूद और मस्ती करोगे तो उससे गिरने और चोट लगने का भी डर है। और जंगल में कौन से डॉक्टर बैठे हैं जो तुम्हारा इलाज करेंगे? ठीक है, मम्मा भी बोलती है ना, सारे दिन उछल कूद करोगे तो गिर जाओगे तुम, मम्मा वार्निंग देती है ना। तो उसी तरह जंगली जानवरों ने भी बंदर को वार्न किया। ओके। थर्ड है, बंदर को क्या करने में मज़ा आता था? बंदर को उछल कूद और शरारत करने में बड़ा मज़ा आता था। ये रहा। ठीक है, फिर चौथा है, बंदर के उछल कूद की वजह से पक्षियों की क्या हालत होती थी? उसके शरारतों की वजह से पक्षियों को क्या नुकसान होता था, उनकी क्या हालत होती थी? आइए अब ये फाइंड करते हैं हम लोग इस पैसेज में से। कभी कभी उसकी शरारतों की वजह से पक्षी का अंडा जमीन पर गिर जाता था, अथवा कोई नन्हा बच्चा गिरकर परेशान हो जाता था।
उसकी शरारतों की वजह से पक्षियों का अंडे नीचे गिर जाते थे और कोई नन्हा बच्चा भी गिरकर परेशान हो जाता था। किसकी शरारतों की वजह से? बंदर की शरारतों की वजह से पक्षियों को ये नुकसान होता था। इस गद्यांश को एक शीर्षक दीजिए, मतलब कि एक सूटेबल टाइटल, वो तो आपको करना है। दिस इज़ फॉर यू। इसका मतलब है, शीर्षक का मतलब है कि आपने ये पैसेज रीड किया, उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखे और अंत में आपको एक सूटेबल टाइटल देना है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका कॉम्प्रिहेंशन गद्यांश, जिसको आप उतारेंगे अपनी नोटबुक में। ओके, और मैं डोंट वरी, आई विल सेंड यू द PDF ऑल्सो, ताकि आपकी अच्छे से और भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो बेटा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते हुए, नमस्कार।